तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मंत्री पूछता है कि सेवंथ क्या तुम्हें ये मंजूर है। जिस वक्त सेवंथ कहता है कि हाँ बिल्कुल मंजूर है। तब एम्परर मंत्री से कहता है कि तुम भी सेवंथ के साथ जाओगे और पल पल की एक ही खबर मुझे दोगे। अगर कभी तुम्हें ऐसा लगा कि चीजें हाथ से निकल रही है तो फिर तुम चाहते हो कि तुम्हें क्या करना है। जिस वक्त मंत्री भी हंसते हुए कहता है कि जी महाराज। तब प्रिंसेस री और सेवंथ अब रॉयल पैलेस के बाहर निकल जाते हैं। जहाँ सेवंथ कहता है कि मुझे यकीन है कि बाकी राज्यों के लोग इंपीरियल पैलेस वालों से नहीं मिले हुए हैं वरना वो मुझे लेने नहीं आते। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ उस इंपीरियल पैलेस के कुत्ते को उसी की मौत मारना है जिसे मैंने पिछली बार जीवन दान दे दिया था। तब प्रिंसेस रियू कह रही वॉर को खत्म करने के बाद दोबारा से इस गंदी जगह पे वापस लौट के मत आना। जिस वक्त सेवंथ कह रहा कि अगर मैं वापस नहीं लौटा तो फिर एम्परर आपको पनिश करेंगे। तब रियू कह रही मुझे लगा कि फादर के दिल में मेरे लिए कुछ तो जगह जरूर होगी बट आज उन्होंने मुझे हॉस्टेज बना के मेरा ये वहम भी दूर कर दिया। अगर तुम वापस भी आए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो तुम्हें जेल में नहीं डालेंगे। जिस वक्त सेवंथ पूछता है कि बड़ी सिस्टर आपको मुझ पे भरोसा तो है ना। तब रियू कह रही सिर्फ और सिर्फ तुम्ही पे भरोसा है मेरे छोटे भाई। वैसे मेरे अंडर में 800 से भी ज्यादा सैनिक मौजूद है जो कि वेल ट्रेंड है। तुम उन्हें वॉर में अपने साथ लेकर जाओ। जिस वक्त सेवंथ कह था कि नहीं आप बस अपना ख्याल रखिए बाकी इधर मैं संभाल लूंगा। तब इधर हम रॉयल पैलेस से बाहर माई फैमिली को देखते हैं। माफिन कह दी फादर अब आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है सेवंथ प्रिंस का काम तमाम हो गया होगा। जिसमें एल्डर माँ कह रहे कि क्या लेकिन कैसे। तब माफिन बता दी कि वो यूजलेस क्राउन प्रिंस के जाल में फंस गया होगा और एम्परर ने उसे मारने का ऑर्डर दिया है। जिस वक्त ये लोग भी कह रहे हाँ हमें भी न्यूज मिलेगी सेवंथ ने आज रॉयल पैलेस में एम्परर की काफी बार इंसल्ट की। इतना ही नहीं 2 जनरलों को उनकी आंखों के सामने भी मार दिया। अब भला इतने गुनाहों के साथ वो जिंदा कैसे बच सकता है। अब बेकार में ही दोबारा माफी मांगने आ गए। तब एल्डर माओ कहता है कि अगर ये बात सच है तो फिर आज तेनियन डायनेस्टी बहुत कुछ खो देगा। सेवंथ प्रिंस जैसे टैलेंटेड पर्सन का खात्मा ऐसे नहीं होना चाहिए था उसके जैसा यहाँ कोई भी नहीं है। जिस माफी अब अपने ध्यान में बकते हुए क्या देखिए अब आप बस भी कीजिए हमें तो आज रात पार्टी करनी चाहिए। अच्छा वो लूजर मरेगा मैं और क्राउन प्रिंस आराम से अपने सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। तब ये गार्ड काफी डरते हुए क्या था कि सेवंथ प्रिंस ये तो जिंदा है। जिस पर माफी बहुत ही शौक होते हुए कहती है कि क्या। तब सेवंथ प्रिंस बगैर कुछ बोले इसके पास से गुजर जाता है बट आगे जाके इसे पीछे मुड़ के देखता है। जिस पर माफिन कहती है कि मुझे क्या देख रहे हो। तब सेवंथ एक बढ़िया वाला रसीद के साथ चिपका देता है मतलब देख के कलेजा पूरा खुश हो गया। अगर मैं इस सीन को डब करता तो ये कुछ ऐसा होता ले मादरबोर्ड। तब माफिन कह रहे कि क्यों मारा मुझे। जिस वक्त सेवंथ कह रहा कि मुझे तुम्हारा शकल पसंद नहीं आया। तब माफिन कुछ बोलती इससे पहले एल्डर माओ से उठाते हुए कह रहा कि प्रिंस ये माफी मांगने आई है और फिर ये अपने मन में कह रहा कि सेवंथ प्रिंस तो अब बहुत ही ज्यादा कोल्ड हार्टेड हो गया है। जिस वक्त सेवंथ कह रहा कि एल्डर ये माफी मांगेगी तो पूरे सिटी वालों के सामने। तब माफिन कह रही कि भाड़ बजा तुम और तुम्हारी इज्जत है ही कहाँ जो मैं पूरे सिटी वालों के सामने माफी मांगू। जिस एल्डर माओ कह रहे कि बकवास बंद करो। तब सेवंथ अपना स्वॉर्ड अफेयर करते हुए कह रहा है कि तुम जैसे लड़के सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली और समाज पे धब्बा है। मैं ये धब्बा अभी का भी साफ कर देता हूँ। जसवा माफिन कह रही कि मुझे मारोगे मार के दिखाओ मैं भी देखती हूँ तुम्हारे अंदर कितना दम है। तब पीछे से क्राउन प्रिंस आते हुए कह रहा है कि क्या हो रहा है वहाँ। जसवा माफिन कह रही है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए देखो इसने मुझे कितनी जोर से थप्पड़ मारा और अब मारने की भी धमकी दे रहा है। तब क्राउन प्रिंस कह रहा है कि लियान अपनी चमड़ी जरा ढीली करो और निकलो यहाँ से। जिसवा सेवंथ अपने स्वॉर्ड के साथ सीधे इसके पास आ जाता है जिसे देखते ही क्राउन प्रिंस जमीन में गिर जाता है। तब गार्ड्स कहता है कि क्राउन प्रिंस से दूर रहो। जिस वक्त क्राउन प्रिंस कहता है कि लियान अंदर इतना ज्यादा बेइज्जत किया वो काफी नहीं था जो अब मरना भी चाह रहे हो तुम चाह के भी मुझे नहीं मार सकते। तब सेवंथ कहता है कि क्यों नहीं मार सकता पूरी मिलिट्री फिर से मेरे कंट्रोल में है अगर मैंने तुम्हें अभी अभी मार दिया तो फिर एम्परर भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तब क्राउन प्रिंस कहता है कि तुम्हारी तो। जिस वक्त सेवंथ कहता है घुटनों पर बैठो और उन सारे गुनाहों के लिए जो आज तक तुमने किए हैं उसके लिए माफी मांगो। तब क्राउन प्रिंस कहता है कि मैं माफी मांगू तुम्हारी तो में। जिस पर सेवंथ अपने स्वॉर्ड को गर्दन पे रखते हुए कहता है कि लास्ट चांस। तब ये लोग भी कहता है कि माफी मांग लीजिए प्रिंस। जिस वक्त क्राउन प्रिंस घुटनों पे बैठते हुए कहता है कि माफ कर दो। तब माफिन कहता है कि सेवंथ तुम होने वाले एम्परर से माफी मंगवा रहे हो। जिस वक्त सेवंथ कहता है कि बदसलन लड़की तुम भी माफी मांगो। तब माफिन कह रही है कि कभी नहीं मैं अपने घुटनों में बैठ के तुमसे माफी नहीं मांगूंगी। जिस पर सेवंथ अपना स्वॉर्ड चला देता है। तब क्राउन प्रिंस कांपते हुए कहता है कि अरे कुतिया माफी मांगो जब मैं घुटनों में बैठ के माफी मांग सकता हूँ तो फिर तुम क्यों नहीं मांग सकती क्या कहीं की महारानी हो अभी कभी घुटनों पर बैठ जाओ।
तब मार्किन भी घुटनों पर बैठते हुए कहता है प्लीज क्राउन प्रिंस को कुछ भी मत करो। जिस पर सेवेंथ प्रिंस कहता है कि अपनी गलती मानो। तब ये दोनों एक साथ कहता है कि हम दोनों ने गलती की है। तब ये दोनों एक साथ कहता है कि हम दोनों से गलती हुई है, प्लीज माफ कर दो। जिस पर सेवेंथ अब यहाँ से जाते हुए कहता है कि इस बार छोड़ रहा हूँ, अगर दोबारा मेरे रास्ते में आए तो फिर अटैक फेस पे नहीं बल्कि गर्दन पे होगा। तब सेवेंथ के जाते ही अपना रबड़ी रोना स्टार्ट करते हुए कहता है कि देखा ये कितना ज्यादा बुरा है। जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि कसम खाता हूँ एक एक चीज का बदला इसकी एक एक हड्डियां उखाड़ के लूंगा। तब एल्डर माओ ऐसे रिएक्शन देते हैं कि हारे गांडू तू उसकी हड्डियां तोड़ पाएगा। जिस पर दूर से इस नजारे को देखते हुए रॉयल पैलेस के लोग कहते हैं कि अब समझ में आ रहा है कि हर राज्य के लोग इसे अपने प्रिंस के रूप में क्यों अपनाना चाहते हैं। इसने एक सेकंड में क्राउन प्रिंस की पैंट गीली कर दी। वाकई में ये एक पियरलेस वॉरियर है। तब सीन चेंज होता है और हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सेवेंथ अपने पैलेस की ओर जा रहा होता है, लेकिन तभी अपने सामने थर्ड प्रिंस को खड़ा देखता है जो सेवेंथ से कहता है कि कांग्रेचुलेशन भाई आप बच गए। जिस पर सेवेंथ कहता है कि तुम यहाँ ये देखने आए हो कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। तब थर्ड प्रिंस कहता है कि भाई तुम और गॉड चाहता था कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, यहाँ तक कि फादर भी नहीं। याद है पहले आप जब भी वॉर में जाते थे तो फिर मैं आपके लिए घोड़ा लाता था और आप एक सम्राट की तरह मुस्कुराते हुए जंग में जाते थे। वेल आज मैं आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ। तब सेवेंथ कहता है कि ये। जिस पर थर्ड कहता है कि अर्थ लेवल की हीलिंग पिल्स आपके काम आएगी। तब सेवेंथ कहता है कि अर्थ लेवल की हीलिंग पिल्स, लेकिन इसे खरीदने में तो तुम्हारे बहुत से पैसे खर्च हो गए होंगे। जिस पर थर्ड बगैर कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। तब सेवेंथ कहता है कि थैंक्स मेरे भाई, और फिर सेवेंथ सीटी मार के अपने घोड़े को बुलाता है जो सीटी की आवाज सुनते ही दौड़ा चला आता है। जिस पर सेवेंथ अब इसके ऊपर चढ़ते हुए कहता है कि चलो मेरे दोस्त ससुराल वाले वेट कर रहे होंगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।